गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें कल हमने 3-4 क्वेश्चन आपको बताया था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बताया था कि एचआर का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है इंडिया में, कौन कौन से चैलेंजेस इनको फेस करना है डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव या एचआरपी क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। ये सारे क्वेश्चन पर कल डिस्कशन हुआ था। आज हम लोग आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन तो सामने भले आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन गिने चुने क्वेश्चनों पर आपको फोकस ज़्यादा करना है एग्जाम के लिए। जैसे एक नया क्वेश्चन हम उठाने चल रहे हैं। ये क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। लिखा है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एचआरडी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। जब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखते हैं तो किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्लान या स्कीम क्या है, दोनों को मिला के बनता है। इंडिविजुअल का मतलब है कि लोगों का स्किल देखना, नॉलेज देखना, एटीट्यूड देखना। और ऑर्गेनाइजेशनल में वर्क कल्चर क्या है, कंपनी की वर्किंग पॉलिसी क्या है, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी क्या है, कई चीज़ें देखा जाता है। तो एचआरडी में होल डायमेंशन किसी भी फर्म का इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट दोनों आ जाता है। वही पूछा जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल, व्हाट आर द फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ये भी आपको बताना है। तो जब भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में इसकी भी गिनती होगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है भाई, जैसे कोई परिवार है, परिवार की ही बात करें तो परिवार में मुखिया सबको लेके चलता है। उसी तरीके से कंपनी भी एक परिवार है, फर्म भी एक परिवार है। उसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। है इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आपकी स्किल बढ़ाना, आपकी नॉलेज बढ़ाना, आपकी एटीट्यूड चेंज करना, आपके ट्रेंड चेंज करना, आपके कल्चर चेंज करना। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, वर्क कल्चर चेंज कर देना, वर्किंग पॉलिसी चेंज करना, बोनस फीस कमीशन देने का तरीका चेंज करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट स्किल कराना, ये सब आ जाएगा इसमें। अच्छा क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये चाहे क्वेश्चन नंबर 11 भी और 12 भी दोनों सेम जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में ही बता रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है, उद्देश्य। भाई एचआरडी को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डेवलपमेंट करना, चीज़ों का विकास कर देना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहाँ डेवलपमेंट शब्द आ गया, जैसे रोड डेवलपमेंट, सड़क का विकास करना। भाजपा गवर्नमेंट में आपने देखा होगा, ऑल इंडिया सर्विसेज में सबसे बढ़िया काम अगर हुआ तो रोड डेवलपमेंट का हुआ है। बाकी ये लोग कुछ कर पाए शिक्षा की तरफ, चाहे ना कर पाए या कहीं और भी कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन रोड डेवलपमेंट जरा देखिए, रोड मैप देखिए। इसी तरीके से कंपनी का एक रोड मैप होता है कि उसको कैसे डेवलप किया जाए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, ये बात। अब ये क्वेश्चन जो 13 है, ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है आपके एग्जाम के लिए। ये डिफाइन करना है ट्रेनिंग को, कैसे एम्प्लॉइयों की ट्रेनिंग होती है और कौन कौन से टेक्निक या मेथड है ट्रेनिंग, जरूर समझिए बात। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग के टेक्निक वगैरह क्या दिए जाते हैं, ये बात आपको जरूर समझ लेना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ट्रेनिंग को लेकर। ट्रेनिंग क्या होता है, जब आदमी का भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद आदमी को, आपको स्किल्ड बनाने के लिए, किसी भी कंपनी में स्किल्ड एम्प्लॉइयों की संख्या ज़्यादा अगर है तो कंपनी हमेशा टॉप पर रहेगी। तो ट्रेनिंग जो होती है आदमी की, चाहे पुलिस की ट्रेनिंग हो, चाहे डीएमएसपी की ट्रेनिंग हो, चाहे कंपनी में एम्प्लॉइयों की ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग का टारगेट होता है स्किल्ड एम्प्लॉय पैदा करना है, जिसको मैं बोलता हूँ बैल और सेल।
शैलेश का मतलब होता है स्किल्ड, बैलेश का मतलब होता है अनस्किल्ड एम्प्लॉय। तो इसके बारे में ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का है वो है सीधे सीधे वाला ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन छप रहा है आपके सामने दिख रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज। ओडी का मतलब क्या है? यहाँ ओडी का मतलब ऑपरेशन डिपार्टमेंट नहीं, ओडी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, संगठनात्मक विकास क्या होता है किसी भी जैसे मैंने आपको बताया ना एचआरडी का ही पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बस। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में फ़र्क होता है, वो थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, उसमें इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट किया जाता है। यहाँ केवल ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया जाता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर नहीं, इंडिविजुअल स्किल पर नहीं, उनकी क्वालिटी पर नहीं, उनके एटीट्यूड पर नहीं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर कम ध्यान दे करके ओडी का मतलब है केवल संगठन के विकास की तरफ ध्यान देना है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ध्यान रखना है। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारी चीजें आपको समझना है, जानना है? वही सवाल फिर से, एक्सप्लेन अबाउट द एक्शन रिसर्च ऑफ द मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। और खासकर इसमें एक मॉडल है डेविड डेवलपमेंट मॉडल, ये तो आपके लेविन, ये सिलेबस में नहीं है अब लेविन, और भी कई मॉडल हैं लेकिन ये नहीं ध्यान रखिए, केवल आप ही वाले क्वेश्चन पर ध्यान रखिए कि ओडी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है, इसके क्या प्रॉब्लम है, इनको आपको समझना है। बड़ा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होंगे जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आपको चल रहा हूं बताने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बड़े ध्यान से आप लोग तैयार करिएगा। ये हमको लगता है कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 नंबर पर सीरियल नंबर पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। डिफाइन द परफॉर्मेंस अप्रेजल, हिंदी बोलते हैं निष्पादन मूल्यांकन क्या है, एक्सप्लेन इट्स नीड्स, और इसके क्या क्या टेक्निक या मेथड्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको वेरी वेरी ब्लैकबेरी कर दीजिएगा। ये वेरी वेरी ब्लैकबेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि परफॉर्मेंस जो अप्रेजल होता है, डिफाइन द परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसको बताना है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। लिखा ना, एक्सप्लेन इट्स नीड्स एंड मेथड्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड्स क्या है। अब आपको कोई अगर आपसे पूछे, मैं एक लाइन में आपको बता दूं पीए क्या होता है, आप कहेंगे सर पीए, हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल को एक लाइन में समझा रहा हूं। जो भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी आपके कंपनी फर्म में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन में काम कर रहे हैं, उनके कार्य को चेक कर लेना, उनके कार्य को चेक करने के बाद उनको रेटिंग करना, कौन सबसे बेटर है, विच वन इज बेटर फॉर यू, है जिसको बोलते हैं जॉब असेसमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट मतलब होता है जांच करना, असेसमेंट ऑफ जॉब, काम को जांच करना कि इसको जो काम दिया गया है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, जॉब रेटिंग करना। कितने शब्द का प्रयोग मैं करूं, जॉब ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है उसका फीडबैक देना। भाई रिपोर्ट एक तैयार करना पड़ता है ना, हमारे यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोगों की लिस्ट में 20 लोग ऐसे हैं जो उनको काम सौंपा गया है वो काम पूरा निपटा दे रहे हैं, उनका काम जब चेक किया गया तो अपने काम में एकदम स्किल्ड पाए गए, लेकिन 80 लोग ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं हैं। तो एक रिपोर्ट बनती है एचआर की, परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रिपोर्ट तैयार करवाता है कि इनकी जॉब की रेटिंग करिए, इनके जॉब का इवैल्यूएशन करिए, हैं ये इस लायक हैं कि नहीं, केवल बैठ के सैलरी खा रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा
आपके एग्जाम के लिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको जान लीजिए है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में जॉब इवेल्युएशन, जॉब एनालिसिस सब चीज़ें आ जाएगी। जॉब की रेटिंग करना, पता लगा 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं ABC, विच वन इज बेटर फॉर यू, इसमें कौन ज़्यादा बेटर आपका है, इनका रेटिंग करना। 5 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं। भाई देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड एम्प्लॉइयों की संख्या बड़ी कम होती है। जैसे भारत देश में एक घर में 10 लोग हैं तो एक आदमी कमा रहा है, 8 लोग 9 लोग बैठ के खा रहे हैं केवल। तो कमाने वाला जो है वो स्किल्ड माना जाता है, क्योंकि अर्थ का अर्जन करने वाला इंसान सबसे महत्वपूर्ण इंसान होता है। बाकी लोग तो अनर्थ करने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे कंपनियों में भी होता होगा, ऐसे हर डिपार्टमेंट में होता होगा कि स्किल्ड लोगों का चयन। क्यों नहीं सब लोग अडानी बन जाते यार, क्यों नहीं सब लोग अंबानी बन जाते, क्यों नहीं सब लोग रतन टाटा बन जाते? क्या वजह है? क्या भारत में और लोग नहीं हैं? बहुत लोग हैं, लेकिन स्किल्ड लोगों को ये देखिए जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल लोगों के कामों का मूल्यांकन करता है कि कौन किस लायक है, कौन कितना दिन तक टिकेगा आपके साथ, कौन नहीं टिक पाएगा। इस चीज़ की रेटिंग करना, उनको असेसमेंट करना, उनका जांच करना, ये चीज़ हेल्पफुल होता है HR ऑडिट में। HR ऑडिट क्या होती है? जब एम्प्लॉइयों की ऑडिट की जाती है कि जो काम आपको दिया गया था क्या आपने पूरा काम कंप्लीट कर लिया कि नहीं किया। अभी आप पढ़ते हैं HR ऑडिट, HR को चेक करना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ध्यान रखिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह होगा या ह्यूमन रिलेशन का क्वेश्चन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये तो लीडरशिप वाला फंक्शन, ये भी मान लीजिए लीडरशिप और मोटिवेशन, ये तो 2 फंक्शन आपके उसमें जोड़े गए हैं कि लीडरशिप क्या होती है, ये लीडरशिप स्टाइल क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लीडरशिप फंक्शन और क्वालिटी बताइए। क्या आप लीडरशिप जानते हैं? क्या होती है? लीडर कौन होता है? नेता कौन होता है? जिस आदमी के अंदर काम करने की क्षमता हो, जिसके फॉलोअर हो, बाइलैंग्वेज हो, कई चीज़ों की जानकारी हो। आजकल तो नेता सब बहरूपिया हो गए हैं, लेकिन नेता अपने समय के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे, जिनका भाषण सुनने के लिए पाकिस्तान के लोग भी तरसते रहते हैं कि अब आज कुछ बोलेंगे, बड़ा कुछ बोलने वाले हैं। कांग्रेस के लोग छुपे छुपे उनका भाषण सुनने जाते थे, नहीं? ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में पैदा हुए हैं। तो लीडरशिप की स्टाइल क्या है, ये इनके फंक्शन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन ठीक है, मोटिवेशनल वाला, वेरियस मोटिवेशनल फैक्टर मेंटेनेंस। मोटिवेशन आप जानते हैं, मोटिवेशन क्या है? किसी, अब देख रहे हैं देर भर का आप वीडियो देखते रहते हैं मोटिवेशनल। मोटिवेशन एक ऊर्जा है? ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी, एक इंजेक्शन है जो किसी आदमी के अंदर लगा दीजिए तो खड़ा हो जाए, काम करने के लिए तैयार हो जाए। मोटिवेशन का मतलब ये होता है। देखते नहीं इतना बड़ा बड़ा लोग मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, उनका वीडियो जब हम लोग देखते हैं तो वीडियो देखते देखते हम लोगों को लगता है कि अभी हम लोग पूरा दुनिया उखाड़ के रख देंगे 2 मिनट में। लेकिन उस वीडियो का असर तब तक रहता है जब तक हम लोग वीडियो देखते रहते हैं। वीडियो देखने के बाद उसका सारा असर गायब। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा है, वो ऊपर से इंजेक्शन लगा रहा है। मीठा मीठा बोलकर ऊपर से इतना अपने भले असफल है, लेकिन आपको सफलता का प्रयास बता रहे हैं। अपने पूरे जीवन में अनसक्सेस हुए होंगे तो केवल एक चीज़ पकड़ लिए होंगे कि आदमी की कमी क्या है, उसी पर बोलो, ताकि लोग सुने, उनको अच्छा लगे और वो हंसे, हमारा व्यूज बढ़े, पैसा बढ़े। बात समझिएगा। तो ये बड़ा, ये मैनेजमेंट के 2 फंक्शन आपके सिलेबस में है। एक तो लीडरशिप वाली बात आ जाएगी, इसको जरूर ध्यान रखें। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है वर्सेस मोटिवेशन, वर्सेस मोटिवेशनल जो स्टाइल वगैरह है, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहीं इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह मैंने क्वेश्चन बनाया होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाली क्वेश्चन की बात है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ह्यूमन रिलेशन, इनको समझना है।
लिखा है कि देखिए डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन रिलेशन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है बेटे? जब कोई कंपनी या फर्म होती है, ये कंपनी या फर्म है, इसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, इनके बीच का अच्छा रिलेशन, स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पार्टीज, तीन लोगों के बीच पाए जाने वाला अच्छा संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉई, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन है। और यही अगर रिलेशन कमजोर हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुरू हो जाती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी देख लेना। इंडस्ट्रियल, ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए एग्जाम के लिए कारगर है। कौन सा क्वेश्चन है? इनके बीच का डिफरेंस बताइए, ह्यूमन रिलेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन का। एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं ह्यूमन रिलेशन, और इसको कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, सजेशन कुछ देना। ह्यूमन रिलेशन और इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या फ़र्क है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाला भी सवाल पूछा गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो आपके सामने जा रहा है, डिफाइन द इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये तो फिर वही बात है। एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है भाई? जिससे आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है, वहीं पर संभावनाएं, जहाँ मधुर संबंध है, जहाँ ज़्यादा मिठाई होती है, वहीं पर सड़न पैदा होती है, ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? बैड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, बैड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉई, बैड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयर, लाइसेंस कैंसिल, विवाद शुरू, उसमें स्ट्राइक, लॉकआउट, कंपनी, रिट्रेंचमेंट, देश भर की दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से सब होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को दूर करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी बनाई गई हैं, कौन कौन से ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम के लिए, इन क्वेश्चनों को आप जरूर हाईलाइट करें है। और मेरा मानना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जानवरों से नहीं जुड़ा है, आदमियों से जुड़ा है। अगर इसको आप समझ बूझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार होगा। ये पूरे सारे क्वेश्चन जो मैंने 8-10 क्वेश्चन आपको हाईलाइट कराए हैं, इस पर वर्क कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।